फर्स्ट अपडेट में आपका स्वागत है। मैं पत्रकार नवीन इनामदार। आज बात करेंगे बीड़ शहर में तेजी से गर्माते एक ऐसे विवाद की जिसने राजनीतिक और धार्मिक दोनों स्तर पर हलचल मचा दी है। बीड़ के बालीपीर क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। इस विवाद में के केंद्र में डॉक्टर योगेश क्षीरसागर, जिसके एक बयान के बाद स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री जयदत्त अन्ना क्षीरसागर के भतीजे, पूर्व नगर अध्यक्ष डॉक्टर भारत भूषण क्षीरसागर के पुत्र और आमदार संदीप क्षीरसागर के चचेरे भाई डॉक्टर योगेश क्षीरसागर ने हाल ही में बालीपीर क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि सड़क निर्माण में बाधा बन रहे एक स्थान को अतिक्रमण मानते हुए प्रशासन को उसे तुरंत हटाना चाहिए ताकि सड़क का काम बिना रुकावट पूरा हो सके। लेकिन जैसे ही ये बयान सामने आया, वैसे ही बालीपीर क्षेत्र के कुछ स्थानीय नागरिकों और दरगाह से जुड़े लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया देना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिस स्थान को अतिक्रमण बताया जा रहा है वो मामला फिलहाल बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच में विचाराधीन है। ऐसे में कोर्ट में लंबित विषय पर सार्वजनिक रूप से बयान देना और किसी स्थान को अतिक्रमण बताना उचित नहीं है। लोगों ने कहा कि डॉक्टर योगेश क्षीरसागर एक शिक्षित और युवा नेता है, इसीलिए उनसे जिम्मेदारी और संतुलित भाषा की उम्मीद की जाती है। लेकिन बिना पूरी जानकारी के इस तरह का बयान देना समाज में गलत संदेश दे सकता है। इतना ही नहीं, स्थानीय नागरिकों ने यह भी कहा कि ये बयान आने वाले समय में राजनीतिक रूप से क्षीरसागर परिवार के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। वहीं बालीपीर दरगाह से जुड़े लोगों ने इस मुद्दे को धार्मिक भावनाओं से भी जोड़ा है। उनका कहना है कि संबंधित स्थान केवल मुस्लिम समाज की आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के लोग हजरत बालीपीर दरगाह में श्रद्धा रखते हैं। लोगों का कहना है कि इस स्थान को अतिक्रमण कहना श्रद्धालुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है और धार्मिक स्थलों को राजनीतिक से जोड़ना ठीक नहीं है। स्थानीय लोगों ने डॉक्टर योगेश क्षीरसागर से अपील करते हुए कहा कि किसी भी संवेदनशील विषय पर बयान देने से पहले पूरी जानकारी लेना जरूरी है और सभी समाजों की भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर बीड़ शहर में चर्चा तेज हो चुकी है। राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इसी मुद्दे की चर्चा हो रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में ये विवाद और ज्यादा गर्मा सकता है। फिलहाल देखने वाली बात यह होगी कि इस पूरे विवाद पर प्रशासन, राजनीतिक नेताओं और संबंधित पक्षों की आगे और क्या भूमिका रहती है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है? क्या सार्वजनिक नेताओं को कोर्ट में लंबित मामले पर बयान देने से बचना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, अभी वे सफ़र में हैं हम। वो परसों के दिन का जो वीडियो योगेश क्षीरसागर ने स्टेटमेंट दी है कि भाई हज़रत बालीपीर दरगाह, वहाँ का जो रोड रुके हुआ है उसका अतिक्रमण हटाओ, तो ये बोलने से पहले योगेश क्षीरसागर को कुछ बातें याद करना ज़रूरी थे। जिसमें से पहली बात तो बालीपीर के लोगों ने तुमको और तुम्हारे पिताजी को हमेशा साथ दिए। दूसरी बात, तुम्हारे पिताजी हमेशा बोलते थे कि मैं खुद बालीपीर का हूँ और बालीपीर के विकास काम जो भी थे तो उसके उद्घाटन वो जो भी हो, तुम्हारे पिताजी ने आके वहाँ पे हमेशा जो भी काम था उसके अंदर साथ दिए। और बालीपीर के लोगों ने भी हमेशा कोई चीज़ में कमी नहीं करे। जितना तुमने बालीपीर के लोगों को करे उससे कई ज़्यादा तुम्हारे लिए बालीपीर के लोगों ने करे। यहाँ तक कि जब तुम्हारे पे मुसीबत आई, जब तुम्हारे घर को जला रहे थे कुछ सरपीर लोग, तो उस वक्त में बालीपीर के लोगों ने तुम्हारे फैमिली के लोगों को ज़िंदा बचाया वहाँ से। अरे ये तो सोचना था ना कम से कम बालीपीर के, हज़रत बालीपीर के ख़िलाफ़ बोलने से पहले। और वो जो मैटर है वो मैटर में बुला के तुमको भी फूला पिनाए ना और बोले ना, हाँ ये देखो यह इंजीनियर ऐसा अतिक्रमण बता के यहाँ पे जो है तो कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा बोल के। जब तो बहुत हार फूल अच्छे लग रहे थे, गुलदस्ते, अब क्या हुआ? और भाजपा का पटाया गले में तो ख़त्म। पिछले जितने रिलेशन है, जितने तुम्हारे संबंध है, सब ख़त्म करने के क्या तुमको? ठीक है, अगर तुमको ख़त्म करने के तो हमको भी नहीं रखने के तुम्हारे से। हाँ, हमको भी नहीं रखने के तुम्हारे से। हाँ, बालीपीर को अतिक्रमण बोल रहे ना, तुम्हारे जो आजू बाजू खड़े ले
उसमें से कितने लोगों ने बालीपीर के ज़मीन में अतिक्रमण कराला है। BR 12, BR शोपिया और क्या क्या कॉम्प्लेक्स विम्प्लेक्स बालीपीर के सर्वे नंबर 29 के अंदर उनका जो है तो पूरा अतिक्रमण है। सब है मौजनी हमारे पास, सरकारी मौजनी, सर्वे नंबर 41, 42, 29, कौन कौन बैठे आला है, कहाँ बैठे आला है अतिक्रमण करके। ये सारा चिट्ठा खोलेंगे हम फिर वक्त पड़ा तो। और तुम्हारे पापा ने कितनी ज़मीन बेची अंदर की, इनामदारों को बोले खालसा करके देते, 6 एकड़ फुकट में हड़पे, बाद में उस पर फ्लोटिंग डाले और वो 6 एकड़ बेचे। अरे दरगाह के नाम पे करोड़ों रुपए कमाए तुमने, आज तुम वो दरगाह को अतिक्रमण बोल रहे। अरे शर्म करो ज़रा, शर्म करो। हाँ, इतना भी नहीं गिरना, बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोर्ट मैटर चल रहा उसका और लड़ रहे हम सब बालीपीर के युवा, भीड़ शहर के समझदार लोग, दरगाह हज़रत बालीपीर और दरगाह पेट्रोल पंप के सामने की उजाले शाह, हज़रत उस्मान शाह, इनके वास्ते हम लड़ रहे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और कुछ भी इलीगल नहीं है, सब लीगल कर रहे, कायदे से कर रहे, हर चीज़ के पाठ पुरावे करके कानूनी कर रहे। हाँ, ये जंगली भाषा तुम बोलेंगे ना ऐसे, यूँ करेंगे और त्यों करेंगे, तुम कुछ नहीं कर सकते। देखो, कुछ नहीं कर सकते तुम, खाली टर्रे बाता कर सकते। हाँ, तो ये टर्रे बाता तुम्हारे तक रन दो, हमारे कुछ फ़र्क गिरता नहीं। हाँ, हमारे कानून पे भरोसा है, हमको अल्लाह पे भरोसा है, हमारे न्यायपालिका पे भरोसा है। तो जो कोर्ट फैसला देंगे हम उसको मान्य करेंगे। तुम्हारे जैसे कितने भी आएंगे ना झिंगुरा बोलने को, तो कुछ फ़र्क नहीं गिरता हमारे को। चलो जाओ।